अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त तस्वीरें दोस्तों जो सामने निकल के आ रही हैं वो चीख चीख कर इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह से इसराइल और अमेरिका की मुसीबत इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के जो 57 मुस्लिम देश है वो एक साथ एकजुट हो चुके हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका को खुले खुले लफ्जों में इस वक्त चेतावनी दे दी है कि अमेरिका ईरान और इसराइल के बीच में ना आए। अगर अमेरिका ईरान और इसराइल के बीच में अगर आता है तो उसको भारी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो तस्वीरें बहुत खतरनाक सामने निकल कर आई हैं कि किस तरह से ईरान ने इनडायरेक्टली अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी है और 57 मुस्लिम देश, ये बात कही जा रही है कि ईरान जो अपना सबसे कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब को मानता है, आज सऊदी अरब से हाथ मिला चुका है। जितने भी मतभेद आपस में मुस्लिम देशों में थे सबको खत्म करके सारे मुस्लिम देश इस वक्त एक साथ हो चुके हैं दोस्तों। वही तस्वीर जो है इसराइल के अंदर से रक्षा मंत्री के सामने निकल कर आई है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने अपना बयान जारी कर दिया है जिसने इस बात को बताया कि किस तरह से इसराइल गजा के अंदर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। गजा के अंदर पूरी तरह से हार चुका है इसराइल के नेतन्याहू की। उसने पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं बगिया उधेड़ के रख दिए। इसराइल के रक्षा मंत्री ने सारी बात बयां कर दी है और इस वक्त तेल अवीव मैदान जंग बन चुका है। तेल अवीव के अंदर की तस्वीरें चीख चीख कर इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह से गजा के अंदर इसराइल शिकस्ता हो चुका है और इसराइल हार चुका है दोस्तों। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हालात खराब है। इसराइल मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें, यहूदी आपस में लड़कर मरने लगे। गजा जंग की आग इसराइल को जला रही है दोस्तों। ये तस्वीरें इसराइल के तेल अवीव के अंदर की हैं, जिस जगह पर इसराइल तेल अवीव के अंदर हजारियों की तादाद में लोग खड़े होकर इसराइल के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोग देखिए। इस वीडियो के अंदर किस तरह से लोग सामान फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बैरिकेड्स भी आप लोगों को नजर आएंगे। भारी मात्रा में यहाँ पर एक हुजूम खड़ा हुआ है, एक भीड़ खड़ी हुई है जो भारी मात्रा में नेतन्याहू का इस वक्त विरोध करती हुई नजर आ रही है, नेतन्याहू का प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है और नेतन्याहू से जंग बंदी की मांग करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें तेल अवीव के अंदर से दोस्तों उस वक्त निकल के आई हैं जब इसराइल के रक्षा मंत्री ने खुलकर बयान जारी कर दिया। इसराइल के रक्षा मंत्री ने जो बयान जारी किया उसके बाद तो इसराइल के यहूदियों के अंदर भारी मात्रा में अंदर से आक्रोश जाग उठा, उनके अंदर भारी मात्रा में गुस्सा फूट पड़ा दोस्तों, क्योंकि इसराइल के रक्षा मंत्री ने जो बात कही है उससे यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि इसराइल कितनी बुरी शिकस्त, कितनी बुरी हार गजा के अंदर हार रहा है दोस्तों। दरअसल इसराइल के रक्षा मंत्री का बयान मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और उसने क्या कहा, उसने जो बड़ा खुलासा किया उसके बाद इसराइल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर आप लोग ये देखिए जिसमें यह दावा किया जा रहा है इजरायली रक्षा मंत्री यानी कि इसराइल के रक्षा मंत्री क्या बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे गहन अभियानों के परिणाम स्वरूप हमास अब गाजा में एक सैन्य संगठन नहीं रह गया। यानी कि अभी तक वो सिर्फ एक सैन्य संगठन था, हमास को ये लोग सैन्य संगठन मानते थे, लेकिन अब वो एक सैन्य संगठन नहीं रहा बल्कि वो एक लीडरशिप में बदल चुका है। एक बड़ा पद हमास संगठन जो है पूरी तरह से ले चुका है दोस्तों। तो ये बात जो है इसराइल के रक्षा मंत्री जो है यहूदियों को बता रहे हैं। इस तरह गाजा में हार अब जायज हो गई है, जैसे नेतन्याहू ने खुद कुछ दिन पहले स्वीकार किया था कि अगर इसराइल पीछे हटता है तो वह युद्ध हार जाता है। गाजा को पूरी तरह नष्ट करने और 13,000 से अधिक बच्चों का नरसंहार करने के बावजूद इसराइल युद्ध हार गया। गाजा पर अभी भी हमास का कब्जा है और नेतन्याहू के राजनीतिक लक्ष्य भी हासिल नहीं हुए हैं। सैन्य कर्मियों और सैन्य उपकरणों में भारी नुकसान हुआ, देश का उत्तरी हिस्सा खाली करा लिया गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, इसराइल की अजय सेना का मिथक पूरी तरह से टूट गया है और ये सब अभी शुरू हो रहा है। हिजबुल्लाह को मुश्किल से खरोच आई है। ईरान पहले करने की ओर जो है बढ़ रहा है, ईरान जो है एक बड़ी पहल करने की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि हिजबुल्लाह को बमुश्किल अभी तक इसराइल एक खरोच भी दे पाया हो, अभी तक एक खरोच भी इसराइल नहीं दे पाया है और दावा किया जा रहा है कि इसराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यह इसराइल के रक्षा मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले खुद इसराइल के नेतन्याहू ने इस बात को कबूल किया था कि आखिर इसराइल पूरी तरह से गजा के अंदर आ रहा है। यह
इजराइल के रक्षा मंत्री खुद इस बयान के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं, और रक्षा मंत्री ने इस बात को भी बताया कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इजराइल के अंदर जो है हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं। तेल अवीव के अंदर भारी मात्रा में लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों 57 मुस्लिम देश दावा किया जा रहा है कि एक संग, एक साथ, एकजुट होकर जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया दो गुटों के अंदर बढ़ सकती है, यह दुनिया दो गुटों के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जितने भी मुस्लिम देश हैं जो आपसी में उनके मतभेद थे, जितनी भी आपसी में जो उनकी रंजिशें थी, उनको भूलकर, उनको खत्म करने के बाद उन लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। सभी मुस्लिम देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने की बात कर दी है दोस्तों। वहीं यमन ने ईरान का साथ देने की बात करी है। यमन बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। यमन ने 4 लाख अपनी फौज को ईरान को देने की बात कर दी है दोस्तों। दरअसल 57 मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं, आप स्क्रीन पर इसको पढ़िए, फिर मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, विजुअल दिखाऊंगा आप लोगों को। दावा किया जा रहा है कि पूरे 57 मुस्लिम देश जियोनीवादी इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं और पूरे मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। ईरान का कट्टर दुश्मन सऊदी अरब ने अपने मतभेद ईरान से जंग के बीच सुलझा लिए, यानी कि ईरान का सबसे कट्टर मुस्लिम देश, जो ईरान मानता था अपना सबसे कट्टर मुस्लिम देश, वो था सऊदी अरब। सऊदी अरब से भी आपसी जो रंजिशें थी, जो मतभेद थी, उनको भुलाकर सब मुस्लिम देश, दावा किया जा रहा है कि एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। आप लोग न्यूज 18 की ये रिपोर्ट देखिए, चंद सेकंड की रिपोर्ट है, आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि 57 मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आप लोग देखिए। जंग की तरह ही एक बार फिर दुनिया 2 धड़ों में बंटती दिखने लगी, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मोर्चे की अगुवाई सऊदी अरब कर रहा है, जिसमें ईरान भी उसका साथ दे रहा है। और ईरान के सऊदी अरब के साथ आने की वजह से ही यह संकेत मिल रहा है कि दुनिया 2 धड़ों में बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान अपने सबसे कट्टर दुश्मन सऊदी अरब के साथ खड़ा दिख रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि तमाम मुस्लिम देश अपने मतभेदों को भुलाते हुए एकजुट हो रहे हैं और इन 2 धड़ों में ये तस्वीर है दोस्तों जो इस बात को बयां कर रही है कि किस तरह से 57 मुस्लिम देश एक साथ, एकजुट, एक संग निकलकर सामने आ रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से चेतावनी दे दी है, क्योंकि ईरान के दूतावास पर सीरिया के अंदर जो हमला किया गया है, इराक या फिर सीरिया के अंदर जो दूतावास पर, एम्बेसी पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद से ईरान ने पूरी तरह से इजराइल से बदला लेने की घोषणा कर दी है। तो अब जो है ईरान ने अमेरिका से इनडायरेक्टली जो बात कही है, आप लोग यहां पर रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं क्या कहा जा रहा है। यह बताता है कि क्यों आज इजराइल ने गाजा से पूर्ण वापसी की घोषणा की है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने गजा के अंदर से पूर्ण वापसी की घोषणा कर दी है दोस्तों। ईरान ने कथित तौर पर ओमान सल्तनत के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका को सूचित किया है कि इस्लामिक गणराज्य इजराइल पर सीधे हमला करने का इरादा रखता है, जब तक कि अमेरिका गाजा में तत्काल स्थायी युद्ध विराम की गारंटी नहीं देता है और राफा पर इजरायली जमीनी आक्रमण नहीं करता है। जदे ईरान के लिए विशेष नोट, इस तरह की बात की जा रही है कि ईरान जो है पूरी तरह से इजराइल पर सीधा हमला करने का इरादा रखता है। अगर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान इजराइल पर हमला न करे, तो वो स्थायी युद्ध विराम गजा के अंदर पूर्ण रूप से जो है इसकी गारंटी दे कि हाँ, गजा के अंदर हम जल्द जो है पूरी तरह से स्थायी युद्ध विराम करेंगे। और राफा शहर के अंदर जो जमीनी आक्रमण शुरू किया गया, जमीनी जो हमला शुरू किया गया, उसको रोकने की गारंटी अगर अमेरिका देता है तो इजराइल पर हमला नहीं किया जाएगा। वही आगे लिखा गया है। इसलिए मूल रूप से ईरान ने अमेरिका को एक विकल्प दिया है, आप गाजा में स्थायी युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करके और राफा ऑपरेशन नहीं करने की आधिकारिक गारंटी देकर इजराइल पर सीधे हमले से बच सकते हैं। यह ऑप्शन ईरान ने इजराइल को दिया है कि हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि पूरी तरह से जमीनी हमला राफा के ऊपर जो किया जा रहा है, गजा के अंदर जो हमले किए जा रहे हैं, अगर उनको बंद करने की गारंटी आप हस्ताक्षर करके, साइन कर एक कागज के थ्रू हमें देते हैं इस बात की गारंटी, तो फिर सीधे इजराइल पर हमला करने से आप बच सकते हैं। हम फिर इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये ईरान ने बात कही है दोस्तों। ईरान ने इस बात को खुलकर अमेरिका के सामने रख दिया दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का साथ बहुत बड़े बड़े देशों को, ईरान का साथ जो बहुत बड़े बड़े देशों से मिलता हुआ नजर आ रहा है।
यमन के हूतीस ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान बड़े पैमाने पर जंग छेड़ता है दोस्तों, तो यमन के हूतीस ने कहा है कि हम तुम्हें 4 लाख सैनिक देने के लिए तैयार हैं। 4 लाख सैनिक यमन के हूतीस ने कहा है। दरअसल इस रिपोर्ट को देखिए ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आ सके। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि हमारे पास आपके लिए 4 लाख लड़ाके, यानी कि 4 लाख मुजाहिदीन है दोस्तों। यमनियों ने ईरान को सूचित किया है कि यदि कोई क्षेत्रीय युद्ध होता है तो 4 लाख से अधिक लड़ाके लाल सागर को पूरी तरह से अवरुद्ध करने और अफ्रीका और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। संघर्ष की शुरुआत के बाद से यमनियों ने 2 लाख नए लड़ाके की भर्ती की है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के साथ किसी भी तरह से कोई भी अगर यहां पर लड़ाई छिड़ती है, कोई भी युद्ध छिड़ता है, तो दावा किया जा रहा है, यमन के हूतीस ने कहा है कि हमारे पास 4 लाख लड़ाके हैं। जो यमन के हूतीस लाल सागर के अंदर उतरकर पूरी तरह से जो है अवरुद्ध करने के लिए अफ्रीका, अमेरिका और जो भी ईरान के साथ जंग करने की बात करेगा उनके ठिकानों पर निशाना साधने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये 4 लाख लड़ाके यमन के हूतीस ने अभी तैयार किए। जब से ये जंग छिड़ी है तब 2 लाख लड़ाके थे यमन के हूतीस के बाद। उसके बाद दावा किया जा रहा है कि 2 लाख और यमन के हूतीस ने लड़ाकों को इसके अंदर पूरी तरह से एंटर किया दोस्तों, भर्ती किया है। तो अब दावा किया जा रहा है कि यमन के हूतीस ने बड़े लफ्जों में जो है ईरान की मदद करने की घोषणा कर दी है। तो इस तरह से इजराइल और अमेरिका अपने ही जाल में फंस चुके हैं। कहते हैं ना, जब किसी का वक्त बुरा शुरू होता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर अपना जो है माथा फोड़ता हुआ नजर आता है। इसी तरह से इजराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला करके बड़ी लकड़ी लेने का काम किया है। तो अब ईरान सीधे सीधे इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है, वरना गजा के अंदर स्थायी युद्ध विराम की मांग कर रहा है कि हमें हस्ताक्षर करके जो है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें यह गारंटी दी जाए कि रफा के ऊपर जमीनी आक्रमण रोक दिया जाएगा और गजा के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पूरी तरह से पूर्ण वापसी की घोषणा गजा से कर दी है, वापसी की घोषणा। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है, जो भी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।